नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बक्सर के रघुनाथपुर में हुए ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा। रेल हादसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल प्रशासन पर उठाए सवाल। सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री कर रहे हैं राजनीति। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने रेल हादसे की न्यायिक जांच की मांग। प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार हो चुके हैं अहंकारी। और अपनी मांगों के समर्थन में एएनएम कार्यकर्ताओं ने राजद कार्यालय का किया घेराव। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और एलएमसी कम्युनिकेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के रघुनाथपुर में हुए रेल हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए रेल प्रशासन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि प्रशासन को अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। वहीं घायल यात्री को 50-50 हज़ार रुपये मुआवजा की बात कही। नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा विभाग लगातार हादसे के वक्त से ही मॉनिटरिंग कर रही है और घटनास्थल पर पहुंचकर हर संभव घायल यात्रियों को अस्पताल पहुंचाने और सुविधा मुहैया कराने के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब वह रेल मंत्री थे तो रेल हादसे रोकने के लिए कई तरह के कार्य किए गए थे, जिससे घटनाएं कम हो गई थी। उन्होंने कहा कि रेल सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं रोकी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। नमन करने हम आ गए हैं। सर बक्सर में सर बड़ी घटना घटी है। सर बक्सर में ट्रेन दुर्घटना हुआ है, उसके लिए तो पता चलने वहाँ पर काम किया है। 4 का डेथ हो गया। देख लीजिए, गलत कर रहे हो तुम। लोगों को मदद करने वाले हैं। देख लीजिए, तुम गलत कर रहे हो, हम कर रहे हैं, मत बोलिएगा। उसके परिवार पीछे उन सब लोगों के लिए भी हम लोग 50,000 रुपया देने वाले हैं। भैया नीचे कीजिए ना। उसके लिए जितना भी काम वाला कि तो उनका खाता है। रेल का मामला है, लेकिन पता चला इधर कीजिए ना, को भी सूचना दे दिया था और एक तरह से देख लिया है। काम करो की बात है जो नीचे कर लिया, छोड़ दो, नीचे कर लिया। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से सर लगातार रेलवे में घट रही है। सर लगातार रेलवे में अब आप जानते हैं कि इतना तेजी से बिहार में कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से भी उसको सहयोग करने के लिए किया गया। तो हम ही न थे, पूरा पता है। नीचे कीजिए, नीचे बैलेंस बनाइएगा तब ना। ऐसे बनाए होते एक काम कितना बढ़िया से करवाए, उसके चलते कम होना शुरू हुआ था। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना। सेफ्टी पर आप हमेशा बोलते रहे हैं। सुरक्षा पर यहाँ पर अलर्ट रखवाते हैं सबको, वो हम कर रहे हैं। अब बाकी जो कुछ भी हो रहा था तो उनको देखना चाहिए। सुरक्षा में चूक हो रही है, लगता है सुरक्षा। पूरा यहाँ का प्रशासन इतना रहा अलर्ट, और पूरे तौर पर रात नहीं कहा गया। हमारे यहाँ का सीनियर अधिकारी भी पूरा रात भर जगह पूरा खुला हुआ था। जो आपदा वाला है, बातचीत हो रही है क्या सर? भी सब लोग बैठा हुआ है। बताइए, कोई मेमोरी लॉस सीएम। अब हम क्या कर सकते? कभी वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री को फालतू शब्द कहते हैं। ये भाई, ये तो अब हाथ जोड़ते हैं नीतीश बाबू से कि बिहार को मुक्ति दीजिए। बिहार के बक्सर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसे में 4 लोगों की मौत पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने तत्काल दुर्घटना के बाद ही रेलवे के तत्काल राहत और बचाव का प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा, कोई भी हादसा दुखदायी होता है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस हादसे पर राजनीति सूझ रही है। उन्होंने कहा, घटना के 12 घंटे बाद नीतीश कुमार इस हादसे को लेकर संवेदना व्यक्त की, जो उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाता है। अब वे नसीहत दे रहे हैं। भाजपा नेता श्री चौधरी ने हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भाजपा कर्ता और ग्रामीणों को धन्यवाद दिया और आभार जताया।
उन्होंने कहा हादसे के बाद भाजपा के कार्यकर्ता और ग्रामीण सबसे पहले पहुंचे और राहत शुरू की। इसके बाद जिला प्रशासन वहां पहुंचा। अरे 18 साल में बिहार में काम ही नहीं किए। नीतीश जी आज कह रहे थे कि हम फालतू के मुख्यमंत्री हैं। ये आप लोग बयान सुनिएगा नीतीश बाबू का। वे स्वयं कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। अब जब वो स्वयं ही कह रहे हैं तो मैं क्या करूं। 18 साल कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो और बहुत काम किया हो, जिस व्यक्ति ने 2,61,000 करोड़ का बजट है और बिहार की हिस्सेदारी क्या है 32,000 करोड़। 2,29,000 करोड़ रुपया या तो भारत सरकार देती है या बैंक से लोन लेते हैं। ऐसे ही सरकार नीतीश कुमार चलाते हैं। और ये कहते हैं मैंने तो बहुत काम किया, कुछ था ही नहीं। किससे तुलना कर रहे हैं? लालू जी से तुलना कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से तुलना कर रहे हैं, भाजपा के किसी सरकार से तुलना करके देखिए नीतीश बाबू, पता चल जाएगा। जेडीयू के लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी। जाप प्रमुख पप्पू यादव ने बक्सर के रघुनाथपुर ट्रेन हादसे की जगह का दौरा किया और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना की भयावहता को देखकर कोई भी सिहर जाएगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दुर्गानगर निवासी ताजमा खातून को हमने इलाज के लिए 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की। साथ ही वहाँ मौजूद घायल अन्य लोगों को भी हमने इलाज के लिए 5-5 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद की। उन्होंने कहा भारत सरकार ने रेलवे के महत्व को कम कर दिया है। ऐसी घटनाएं घट रही हैं लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही। हम घटना में जांच की मांग के साथ साथ 20-20 लाख रुपए मुआवजे की मांग करते हैं। इस घटना के दोषियों को सज़ा मिले, रेलवे का निजीकरण ना हो। रेलवे पूरे भारत को जोड़ता है, इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बहुत बड़ा क्लियर है। हम सरकार को आम आदमी की सुरक्षा, रेलवे का मतलब था अंतिम व्यक्ति की जीवन, उसकी सुरक्षा का ख्याल रखना, उसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। अच्छा वो क्या थोड़ी जोर क्या यार बात कर रहे हो आप? क्यों बात आप उससे कर रहे हो? कंटिन्यू सर। इसीलिए मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि भारत सरकार जिस तरीके से रेलवे के इम्पोर्टेंस को ख़त्म किया। पहले 2 बजट थे, रेलवे बजट पर फोकस हुआ करता था। उस पर जितने टैक्सेस, जितना हम आम आदमी से पैसा वसूलते हैं, एक तो कोरोना के बाद रेलवे की संख्या घटा दी गई और जो जर्जर स्थिति बनती चली जा रही है। अब रेलवे प्लेटफॉर्म की स्थिति क्या है? तो ये घटना पर लगातार घट रही है। सरकार का कोई फोकस नहीं है। 20-20 लाख रुपया का मुआवजा, इंक्वायरी हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा किया जाए। 100 किलोमीटर प्रति घंटा तो ये डिरेल हो जा रही है, तो फिर बुलेट कैसे चलेगा सर? भैया मैं वही बात आपको कह रहा हूँ ना, वंदे मातरम भी देखिए ना आप। एक राजनीतिकरण रेलवे का हो जाए और हर चीज़ों में राजनीति ढूंढा जाए, सियासत ढूंढा जाए। कृषि है, आपको क्या कहते हैं, अस्पताल है, एजुकेशन है, रेल है, इन सब चीज़ों में राजनीति को नहीं ढूंढी जा सकती है। ये कंप्लीट जीवन से जुड़ा सवाल है। बिजली है, अब बिजली हर आदमी को जरूरत है, रेल हर आदमी की नीड्स है। तो आप सिर्फ अब इससे पहले क्या सुनिए, इससे पहले राजधानी नहीं चली थी, शताब्दी नहीं चला था, इससे पहले बड़े बड़े वीआईपी गाड़ी नहीं चली थी, उस पर हाय तोबा कहाँ मचती थी। आज हाय तोबा कहाँ मच रही, क्यों मच रही है? निजीकरण कोई कहीं देखकर अगर नहीं किया, निजीकरण को लेकर के तो मामला है ही। कृषि और मंडी को खत्म करके निजीकरण किया गया, तो कृषक की स्थिति आप देख लीजिए। पूरा रेलवे को निजीकरण की और आप पूंजीपतियों के हाथ में देने की बात कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल इस मामले में हूँ कि रेलवे का कम से कम निजीकरण न हो। आप तो जहाज को कर दिए निजीकरण, रेलवे का निजीकरण न हो किसी भी कीमत पर। ये हमारे बच्चों से भी जुड़ा हुआ सवाल है, रोजगार से भी जुड़ा हुआ सवाल है। और रेलवे मुनाफा के लिए नहीं जाना जाता है, रेलवे अपने घाटे के साथ पूरे भारत के जरूरत के लिए और आम आदमी की सुविधा के लिए जाना। 5 लोगों की मौत की बात बताइए, आंकड़े बढ़ सकते हैं। देखिए आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, आंकड़े छुपाए भी जा सकता है, उसमें अभी मैं कुछ नहीं कहूँ। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have
sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ट्रेन हादसा मामले पर प्रशांत किशोर ने कहा कि देश का मुखिया राज्य का मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार घटनास्थल पर पहुंचे नहीं और कहा कि जिला के अधिकारियों को आदेश दिया है। दुखद मृत्यु हो गई, ये हम लोग देख सुन रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसे बिहार के पत्रकार उठा नहीं रहे। इसमें सबसे दुखद बात यह है कि बिहार धरती में मात्र ऐसा राज्य है जहाँ 100 से अधिक लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं और 4 से ज़्यादा की दुखद मृत्यु हो जाती है। और राज्य के मुखिया नीतीश कुमार इतने अहंकारी हैं कि देखने तक नहीं गए। दुनिया में भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी देश किसी राज्य में दुखद मृत्यु हो जाए तो अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति को सब काम छोड़कर जाना पड़ेगा। बिहार का मुखिया इतना अहंकारी हो गया कि देखने तक नहीं आया। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि ये आदमी जानते हैं कि वोट आप उसी को दीजिएगा। फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गए हैं। भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए या फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। हर बार मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती? जनता ने मुख्यमंत्री आपको बनाया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा कि नीतीश कुमार की असंवेदनशीलता सामने आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। तो सबसे बड़ी जो दुखद बात है उसको आप लोग उठा ही नहीं रहे। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहाँ बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकोल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहाँ से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूरी है भाई? पटना के राजद कार्यालय के समक्ष बिहार संविधान एएनएम संघर्ष मोर्चा के तहत विभिन्न एएनएम कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की। इन्होंने कहा कि सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इनकी मांगें कितने दिनों से लंबित है लेकिन सरकार इन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। वाला नहीं है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आज 1 वर्ष हो गया हमारी वैकेंसी निकले हुए। हमारी एक सूत्री मांग थी कि एएनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप
बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 722 में 10,709 की बहाली निकाली गई थी, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई है। आज 1 वर्ष हो गया, अभी तक हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं कराई गई है, जबकि उनका वादा था कि मेरी जब सरकार होगी, जब मेरी सत्ता होगी, तो पहली कलम से हमारी एनएम बहनों को परमानेंट जॉब और होम डिस्ट्रिक्ट देंगे। वो वादा अपना भूल चुके हुए हैं, उनका वादा हम लोग याद दिलाने के लिए आए हैं। माननीय, मैं संयुक्त मोर्चा संघ की महासचिव अर्चना कुमारी। देखिए, आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।